यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है और शादी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बातें बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने शनि प्रदोष व्रत के दिन कर देना है। हाल ही में शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 के दिन आ रहा है, तो ये उपाय आप इसी दिन कर सकते हैं। और ये उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय कर सकते हैं। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर मुझसे मिलते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हमारे बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, उम्र निकलती जा रही है, हम शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार अड़चने आ रही हैं, शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय है, भगवान की कृपा से हमारा बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब हो रहा है। तो आप हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसके करने से जल्द हमारे बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने करना कब है? 28 दिसंबर 2024 शनि प्रदोष व्रत के दिन करना है, और शाम के समय करना है। शाम के समय कितने बजे? प्रदोष काल के समय। अब प्रदोष काल कब से कब तक होता है? सूर्य अस्त होने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक, लगभग ये जो 1 घंटा हो जाता है, ये प्रदोष व्रत का माना जाता है। तो ये उपाय आप इसी समय कर सकते हैं। और यदि इस 1 घंटे में ये उपाय आप नहीं कर पाते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक काले रंग का कपड़ा होना चाहिए, रुमाल के साइज का। क्या होना चाहिए? काले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश और नया कपड़ा होना चाहिए। अब इस कपड़े में आपने क्या क्या रखना है? एक मुट्ठी भर आपने काले रंग के उड़द इस कपड़े में रख लेने हैं। और क्या रखना है? 2 लौंग आपने इस कपड़े में रख लेनी है। और क्या रखना है? 2 लड्डू आपने रखने हैं, जो सामान्य लड्डू बाजार से मिल जाते हैं, वो लड्डू आप ले लीजिए और 2 लड्डू इस कपड़े में रख लीजिए। और क्या रखना है? 2 लोहे की कील आपने इस कपड़े में रखनी है। छोटी कील भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोहे की कील आपने इस कपड़े में रख लेनी है। और क्या रखना है? थोड़ा सा कोयला आपने इस कपड़े में रखना है। कोयला आपके आसपास मिल जाएगा। यदि आसपास नहीं मिलता है तो आप अपने घर में भी लकड़ी को जलाकर कोयला बना सकते हो। 1-2 पीस कोयले के भी आपने इस कपड़े में रख लेने हैं और इसकी पोटली बना लेनी है, सारा सामान इसके अंदर रखकर। अब इस पोटली को अपने हाथों में लेना है। अब आप माता पिता हो, अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हो, तो पोटली को दोनों हाथों में लेकर शंकर भगवान से और शनिदेव महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। क्योंकि जब मैं जन्म कुंडलियां देखता हूं तो ज्यादातर शादी में देरी होने का जो मुख्य कारण है वो शनिदेव मुझे मिलते हैं, या फिर राहु केतु मुझे मिलते हैं। शनिदेव
यदि सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी के साथ जब अपना संबंध बना लेता है तो ऐसे में शादी में लगातार देरी होती रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि सफलता तक पहुंच भी जाए, रिश्ता पक्का हो भी जाए, तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। और शनिदेव यदि सप्तम भाव के साथ संबंध बना लेता है तो ऐसे में मन चाहा रिश्ता भी नहीं मिल पाता है। रिश्ते तो आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है वो सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ये सारा काम शनिदेव की वजह से होता है, क्योंकि शनिदेव खुद धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है। यदि शनिदेव को प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर शादी में जो देरी होती है उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो आपने इस पोटली को अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर शनिदेव महाराज से प्रार्थना करनी है, और साथ में शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। और यदि आप बच्चे खुद ये उपाय अपने लिए कर रहे हो तो अपने हाथों में ये पोटली लेकर अपने विवाह होने के लिए, अपना खुद का विवाह होने के लिए शनिदेव महाराज से और शंकर भगवान से प्रार्थना करनी है। अब इस पोटली को आपने उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हो। यदि बच्चा घर में नहीं है तो फिर कैसे घुमाओगे? यदि बच्चा घर में नहीं है तो मानसिक रूप से भी आप घुमा सकते हो, यानी मन में सोच सकते हो वो बच्चा आपके सामने ही है और आप उसके सिर के ऊपर से 7 बार घुमा रहे हो। उसका नाम ले लेना है, उसका गोत्र बोल देना है। और यदि मानसिक रूप से आप नहीं घुमा सकते हो तो फिर बच्चे का फोटो होगा घर में कोई भी, तो उस फोटो के ऊपर से भी आप घुमा सकते हो। ये आप एंटी क्लॉक भी घुमा सकते हो और क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, किसी भी प्रकार से आप घुमा लीजिए। और यदि बच्चे खुद कर रहे हो तो अपने सिर के ऊपर से 7 बार आपने घुमा लेना है। कुल मिलाकर के ये पोटली 7 बार सिर के ऊपर से घुमा करके इसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। आपके आसपास कोई भी नदी हो, नहर हो, बहता हुआ पानी हो तो उसमें आपने इसको छोड़ देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, चलता हुआ पानी होना चाहिए। और यदि चलता हुआ पानी आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो सकता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे भी आप अपनी मनोकामना बोलते हुए इस पोटली को रख सकते हो। शनि प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल में, प्रदोष काल के समय यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाती है और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी में देरी क्यों हो रही है, शादी में जो देरी हो रही है उसको दूर करने के कुंडली के हिसाब से विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये सारी जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।